फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग पूरे सीटेट में, आपको पता है कि हमारे सीटेट में पूरे 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से जो है हमारा 75 जो रहेगा ये आपका किसका रहेगा, पैडालॉजी का रहेगा। अगर बात करें हम एसएसटी का, तो एसएसटी में आपका कितना रहता है पैडालॉजी का क्वेश्चंस, तो 15 मार्क्स आपका हिंदी से, 15 मार्क्स आपका इंग्लिश से, और 15 मार्क्स आपका जो रहेगा सीडीपी से, और बाकी 20 मार्क्स जो रहता है ये हम लोगों का एसएसटी से रहता है। यानी 50-50 45 50-60 65 एसएसटी के पोर्शन से रहता है। और बाकी अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 में जो रहता है पूरे 75 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहता है ये हमारा पैडालॉजी से रहता है। ठीक है, तो ये इस बात को तो आपको पता होगा। तो ये जो हमारा पैडालॉजी जो है ये बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सीडीपी पैडालॉजी, हिंदी पैडालॉजी, इंग्लिश पैडालॉजी, ठीक है, तो उसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका कॉन्सेप्ट बेस से आ सकता है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हम देखने को मिलेगा वो कुछ नेगेटिव टैगवर्ड पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो इसकी आइडिया आपको होगा कि हमारे अधिकतर पैडालॉजी के क्वेश्चन जो रहता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव टेकवर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे 75 मार्क्स आपके हाथ में है और आपको कैसे अर्न करना है उसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है, पहला बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये इंग्लिश पैडालॉजी में भी पूछ सकता है, हिंदी पैडालॉजी में भी पूछ सकता है, सीडीपी में भी पूछ सकता है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा की कहीं बात करता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों को केंद्र में रख कर, ठीक है, सबसे केंद्र में बच्चे को रख कर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें यहाँ किसको देना है, बच्चे को देना है। अगर बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो हमें वो जिस तरीके से समझेगा उस तरीके से समझाना है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए ना, ठीक है, तो ये कभी भी ऑप्शन जो रहता है गलत नहीं होता है। तो इसके लिए ना हमें और थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है या नेगेटिव में पूछा है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तभी ये आंसर पॉजिटिव रहेगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो फिर ये आंसर आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्वांगीण, सॉरी, अगर क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए नेगेटिव कीवर्ड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव का हम लोग देख रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे सर्वांगीण विकास, जिसको हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। कई बार आप इंग्लिश पैडालॉजी में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हर तरीके का विकास, इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास, हर चीज तरीके का विकास बच्चे पे जोड़ दिया जाता है। तो अगर हमें सर्वांगीण विकास देखने को ऑप्शन में देखने को मिल जाए, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, आप सर्वांगीण विकास में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे ना साइंस के में जाके, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग करके सीखते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और कहीं लर्निंग बाय डूइंग देखने को मिल जाए या करके सीखना देखने को मिल जाए, तो ऑब्वियसली आपको दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट है समालोचनात्मक चिंतन, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आपको पता है ना, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ऑब्वियसली पॉजिटिव कीवर्ड है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर तो हमारा ही होगा। नेक्स्ट है आपका बहुभाषिकता। तो ये क्वेश्चन तो आपको कई बार ऑप्शन में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई टीचर जो बच्चे जो है मल्टी बहुभाषिकता अपने अपने भाषा में बात करते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली टीचर को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर बहुभाषिकता आपको देखने को मिल जाए तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रोत्साहित करना, तो इनकरेजिंग और मोटिवेशन। तो प्रोत्साहित करना ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए व्यापक और सतत मूल्यांकन, जिसको हम लोग CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लगातार सुधार के लिए मूल्यांकन, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अगर आपको व्यापक और सतत मूल्यांकन देखने को मिल जाए तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरह आपका लोकतांत्रिक सहभागी वातावरण, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, यानी सीखने के लिए स्वतंत्र माहौल अगर आपको मिलता है तो वो क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है, तो फिर आप उसको सही
कर सकते हैं, ठीक है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, नवीनता और मौलिकता, तो आपको पता ही, तो क्रिएटिविटी ऑलरेडी एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाएगा, 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से इस कोई भी कीवर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शंस रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्रिएटिविटी देखने को मिल जाए, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और वहाँ पे सेंटेंस में क्रिएटिविटी देखने को मिल जाए, ठीक है, और बाकी में आपका एक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी तो नेगेटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको देख के हम इसको टिक कर सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ नेगेटिव कीवर्ड आता है। अब कुछ क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन नेगेटिव में दिया रहता है, तो इसके लिए हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड भी आता है। तो नेगेटिव कीवर्ड क्या है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपका केवल हिंदी पेडालॉजी का अगर आप क्वेश्चन किए हुए हैं, 15 क्वेश्चन में से तो 5-6 क्वेश्चन में आपका एटलीस्ट 6 या 7 क्वेश्चन में ये केवल वर्ड देखने को मिलता है। अगर हमें ऑप्शन में कहीं भी केवल देखने को मिल जाए, तो भाई हमें उसी को टिक करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है ना, तो भाई तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो केवल केवल कहीं भी आ जाए, या मात्र, या सिर्फ, ये सब वर्ड का अगर इस्तेमाल होता है, तो ओब्वियसली हमारा आंसर यही होगा सही, ठीक है। रटना, कंठस्थ करना, याद करना। अब क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है, ठीक है, कि कौन सा सही माध्यम नहीं है पढ़ने का, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, तो रटना अगर हम लोग देख लिए, कंठस्थ करना, याद करना, तो बाकी ऑप्शन देखने का क्या ज़रूरत है भाई, हमें पता है ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव पे किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जाने के टाइम एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका आज 5 हो गया, 6, 7 और 8 को एग्ज़ाम है, तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो ये चीज़ को ज़रूर देख के जाना कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव कीवर्ड। पनिशमेंट, दंड देना, सजा देना, भाई बच्चे को दंड देना, सजा देना, ये कोई मतलब किसी भी समस्या का हल नहीं है, हमें दंड और सजा नहीं देना है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे देखने को मिल जाए ना ऑप्शन में, ठीक है, और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा यही होगा। अब देखिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंट्रेड, केवल किताब तक ही सीमित रहना, ऑप्शन में आपको कई क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिस्करेज, स्कोल्ड या नेगलेक्ट करना, ठीक है, यानी बच्चे को डांटना, उससे उपेक्षा करना, उससे हतोत्साहित करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको, या उसे अवॉइड करना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कोई बच्चे जो है वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या उसे नेगलेक्ट करना चाहिए, या उसे चुपचाप बोलो बैठे रहना चाहिए। ये जितने भी वर्ड हम बोल रहे हैं, जितने भी सेंटेंस बोल रहे हैं, सब नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा वही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तुलना करना या प्रतिस्पर्धा, ठीक है, टीचर जो है कभी भी स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकता, ये नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, या प्रतियोगिता कंपटीशन, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाए, तो ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड है, तो याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि टीचर जो है वो क्लास में क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अगर भाई ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो देखिए व्याख्या विधि जो होती है ना, एक नेगेटिव कीवर्ड है, केवल टीचर जो है आके व्याख्या या डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। तो अगर इस तरीके का आपको वर्ड देखने को मिल जाए, देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये चीज़ इंग्लिश पेडालॉजी में भी पूछा जाता है, हिंदी पेडालॉजी में भी पूछा जाता है, सीटीपी में भी पूछा जाता है, ठीक है, और ईवीएस में भी पूछा जा सकता है, एक आध दो क्वेश्चन इसमें बेस्ड हो सकते हैं। तो अगर आपको देखने को मिल जाए ये ऑप्शन, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जेंडर बेस, लड़की लड़की में अंतर करना। जेंडर बेस किस क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं, ठीक है। अगर लड़के लड़की में अंतर, किसी भी ऑप्शन में आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाए जहाँ पे इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि लड़की और लड़के में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट कठोर नियम, हमें नियम कठोर नहीं बनाना है बच्चों के लिए, लचीलापन की कमी, ठीक है, यानी फ्लैक्सिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, यानी फ्लैक्सिबिलिटी
कि यहाँ पे क्या बोले, रिजिड रूल्स, हमारा रूल्स क्या होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लैक्सिबल पॉजिटिव कीवर्ड है जो कि अभी हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन याद रखिएगा फ्लैक्सिबल जो है ये पॉजिटिव कीवर्ड है, लेकिन रिजिड रूल्स जो है ये आपका नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को देखने के लिए ये पॉजिटिव और कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड, हमारे जो 75 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, अधिकतर क्वेश्चन हमारा इन्हीं कीवर्ड पे जो है बेस्ड है। ठीक है, बाकी के तो आप अगर 70 क्वेश्चन बना ही लिए तो 20 क्वेश्चन तो आप बाकी के सब्जेक्ट से ऑब्वियसली ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड को देखिए अभी हम लोग, तो उसके लिए हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर पॉजिटिव कीवर्ड है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव कीवर्ड है तो क्वेश्चन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव कीवर्ड है, तभी वो हमारा सही होगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है। तो ध्यान हमें किन किन चीज़ों को देना है कि प्रश्न जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पे वो बेस्ड रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, बच्चों को कोड़ी, और देखिए ये बात पे ध्यान देना है कि बच्चे को कोड़ी स्लेट या खाली बर्तन मानना गलत है, उन्हें ज्ञान का निर्माता माना जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इस कॉन्सेप्ट से बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिक्षक को सुविधादाता, जिसको हम लोग फैसिलिटेटर कहते हैं, की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि आदेश देने की। ऐसा आप क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर टीचर आदेश दे रहा, ऑर्डर कर रहा, ऑर्डर क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, आदेश देना क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, अगर इसे फैसिलिटेटर एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इन चीज़ों की जो है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी या इन चीज़ों पे मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, तो आप पेडालॉजी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास जो है ऐसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो कि इन कॉन्सेप्ट पे जो रहेगा बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।